तमाम अभिभावक, युवा साथियों को मेरा खोखसी पंचायत की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला नूतन वर्ष जो है उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज वार्ड नंबर 11 टोला मंडल टोला में हम आए हुए हैं। हमारे ग्राम कचहरी के तेज तराक अधिवक्ता श्रीमती नूतन किसले जी हैं और हमारे खोखसी पंचायत के उप सरपंच श्रीमती दुलारी देवी और हमारे समाज को हमेशा आगे की ओर बढ़ाने वाले, समाज से बुराइयों को दूर करने वाले हमारे ब्रह्मदेव मंडल जी हैं, जगदीश यादव जी हैं, हमारे शिक्षाविद भाई अरविंद कुमार मंडल जी हैं। ये तमाम जो बुद्धिजीवी हैं, इनके साथ सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान आया है, जागरूकता अभियान, जिसको कि हम अंग्रेजी में लीगल अवेयरनेस कहते हैं। उस लीगल अवेयरनेस के तहत इन दिनों हमारे समाज में जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार, कुप्रथा फैला हुआ है, उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करें। पहला, आज शराब, जिसको नशा कहते हैं, नशा से घर और परिवार उजड़ चुका है और जिस व्यक्ति को नशा का लत लग गया है, वह व्यक्ति का उम्र 60 से घटकर वह 20 बरस बहुत हो गया, वह 5 बरस में वह समाप्त हो रहा है। वह आंखों देखा चश्मदीद गवाह आप लोग हैं, तो देख रहे हैं आपका भाई, आपका बेटा यदि शराब के लत में पड़ गया तो वह घर उजड़ गया। उसके छोटे छोटे बच्चे, बीवी आज दर दर के ठोकर खा रहे हैं, पढ़ाई के लिए, कपड़ा के लिए, भोजन के लिए। इस तरह की परंपरा, इस तरह की परिपाटी हमारे समाज में व्यापक रूप से फैल गया है, जबकि शराब कानूनियन रूप से जो है सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार का बहुत कड़ा से कड़ा कानून है कि शराब पीने वाले, बेचने वाले को जेल में बंद कर उसको सजा दिया जाता है। फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं। दहेज प्रथा है, दहेज प्रथा भी आज बच्चे को कम उम्र में ही, जो बच्चे की आगे बढ़कर वह समाज का, देश का भविष्य है, उसको हम लोग क्या करते हैं, कम उम्र में ही शादी करके घर बसा देते हैं। जिससे क्या होता है कि शादी के बाद वह चच्चा और बच्चा दोनों जो है अस्वस्थ रहता है। उसकी उम्र, उसका विकास, उसका भविष्य को हम माँ बाप और हम सभी गार्जियन जो है उसके पंख को काट देते हैं। घरेलू हिंसा इन दिनों सास पुतोह, पति पत्नी, इस तरह की जो समस्याएं हैं वह भी व्यापक रूप में है। आज अक्सर देखा जाता है, हम लोग देखते हैं कि सास और पुतोह में पटरी नहीं खाता है, जिसके कारण जो है वह हिंसा होता है, हत्या होता है, आत्महत्या कर लेती है पुतोह या सास। तो इस तरह की बुराई हमारे समाज में है। और बाल श्रमिक है, बाल श्रमिक यानी बच्चे, जो बच्चा स्कूल जाना चाहिए उस बच्चा को हम स्कूल नहीं भेज करके मजदूरी के लिए उसको बाध्य कर देते हैं। उस बच्चे के भविष्य को हम लोग बर्बाद करते हैं। इन दिनों मोबाइल का युग है, जिसको साइबर क्राइम कहते हैं। हर व्यक्ति, वह मूर्ख हो, पढ़ा लिखा हो, वह मोबाइल चलाता है और साइबर क्राइम के तहत अच्छे लोग वह साइबर क्राइम के चपेटे में आ जाते हैं और आपके अकाउंट से जो आप खून और पसीने से कमा के रखे हैं वह पैसा जो है साइबर क्राइम वाला जो है वो लूट लेता है। इन सारी मुद्दा है, इन सारी मुद्दाओं को लेकर के हम आप लोगों के बीच आए हैं और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस टोले के बुद्धिजीवियों ने आज संकल्प लिया है कि आज दिन के बाद इस बस्ती में न शराब पिएंगे और न किसी को बेचने देंगे। नशा को हम सदा के लिए
अलविदा करने जा रहे हैं इस बस्ती के लोग। इन तमाम बुद्धिजीवियों को ग्राम कचहरी की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और नशा उन्मूलन को लेकर यदि इस कानून को और इस सामाजिक जो एक एग्रीमेंट बना है, कमिटमेंट बना है, इसको यदि जो भी व्यक्ति तोड़ेंगे उसके खिलाफ यदि सूचना मिली कानून तक, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर समुचित और कठोर से कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी यहाँ के समाजों के सहयोग से। धन्यवाद। अब जो है कानूनी ये लीगल अवेयरनेस के बारे में हमारे ग्राम कचहरी के जो एडवोकेट हैं नूतन किसले जी, वह 2 शब्द में आप लोगों को समझाएंगे। धन्यवाद। हमारे आदरणीय उपस्थित सरपंच साहब, मास्टर साहब एवं अन्य उपस्थित ग्रामीण माताएं, भाइयों तथा बहनों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हमें मौका मिला है आप सबों के बीच उपस्थित होने का। और हमारी सरकारें हमारे समाज के लिए कई जागरूकता अभियान चलाए हैं। इस जागरूकता अभियान के मुद्दों को लेकर के आप सबों के सामने मैं उपस्थित हुई हूँ और एक दूसरे से रूबरू हो रही हूँ। आज हमारे समाज की स्थिति इस कदर गिर चुका है कि समाज में कई कुप्रथा, कुव्यवहार और कुसंस्थाएं चल रहा है, जिसे हम लोगों को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसको उन्मूलन के कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए। जैसे कि हमारे समाज में नशा का प्रथा है, नशा चल रहा है। और नशा जैसे कि शब्द से भी पता चलता है, नशा यानी कि नाश करने वाला। नशा करने से व्यक्ति नाश हो जाता है। और नशा एक ऐसा चीज़ है जिसको ग्रहण करने से गले की कैंसर, मुंह की कैंसर, लंग्स की कैंसर, फेफड़ा की कैंसर, कई कैंसर कई जगह उत्पन्न हो जाता है। जिस चीज़ को सभी लोग जानते हैं फिर भी उसको ग्रहण करते हैं। इसलिए ग्रहण करते हैं कि वो ये नहीं मानते हैं ये गलत है और ये मुझे नहीं करनी चाहिए। और उस नशा को ग्रहण करने वाले से ये पूछा जाए कि अगर आपके बेटा ग्रहण करे तो कैसा लगेगा, अगर आपके फैमिली के और सदस्य ग्रहण करे तो कैसा लगेगा। जिस दिन इस बात को सोच लेंगे, समझ लेंगे, उस दिन वो छोड़ देंगे। लेकिन वो सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन उसको ये सोचना चाहिए अगर मेरा बेटा करे तो मुझे कैसा लगेगा। इस तरह से सोचना चाहिए और नशा को हद तक दूर कर देना चाहिए। उखाड़ करके आज जितने भी समाज में उपस्थित हैं सभी एक साथ प्रण करें कि नशे को दूर दूर तक उखाड़ फेंकें और इस तरह का प्रण करना चाहिए। नशा अगर कोई व्यक्ति करता है या फिर बेचता है, उसका कानून में बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारी सरकार ने बनाई हुई है। आप लोग उसका शिकायत कर सकते हैं और उसका त्वरित कार्यवाही किया जाएगा। इसी तरह से हमारे समाज में घरेलू हिंसा भी व्यापक रूप में फैला हुआ है। घरेलू हिंसा जैसे कि बहुत लोग ये जानते हैं कि घरेलू हिंसा में पति पत्नी का आता है, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। घरेलू हिंसा का मतलब है घर का हिंसा। घर में घरेलू हिंसा माता, बहन और बेटी के भी साथ होता है। जैसा कि घरेलू हिंसा में रक्त संबंधी और विवाहित संबंधी दोनों तरह के संबंधी के साथ होता है। घरेलू हिंसा में पीड़ित पक्ष जो होते हैं वह महिला होती है। महिला के साथ जैसा कि कोई भी अगर परेशान करता है, गाली देता है या फिर उसको उल्हाना देता है, फिर उसको मानसिक टॉर्चर करता है, ये सब घरेलू हिंसा में आता है। बेवजह मारा जाता है, पीटा जाता है, ये सब नहीं होनी चाहिए। अगर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, एक साथ एक जगह बैठें, फिर उस बात को समझाएं, बुझाएं और जिससे कि घरेलू हिंसा कम हो सके। घरेलू हिंसा में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि महिला सब विवश होकर के, परेशान होकर के आत्महत्या कर बैठती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मानसिक गड़बड़ी हो जाता है, ये सब स्थिति उत्पन्न हो जाता है। इस सभी को हम समाज को चर्चा भी करना चाहिए और इनको दूर करने का हर सफल प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से बाल श्रम है, बाल मजदूरी, बालकों से, छोटे छोटे बच्चे से मजदूरी करवाया जाता है, जबकि उसका उम्र है पढ़ाई लिखाई का। पढ़ लिख करके आगे चल करके वह जो है अपने देश का भविष्य है, इस बात को समझना चाहिए। और जब बच्चे आगे चल करके कुछ बनेगा, कोई पदाधिकारी पोस्ट को अगर प्राप्त करते हैं, तो उसे हमारे उस बच्चे की माता पिता ही नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे देश का भी रोशन करता है। इसलिए बच्चे को चाहिए कि उसको
पढ़ाई की ओर अग्रसर करें, ना कि उनसे बाल श्रम की ओर भेज दें। इसी तरह से साइबर क्राइम भी हमारे समाज में पूरा व्यापक रूप में फैला हुआ है। किसी के मोबाइल पर फोन आता है और उसको गलत भाषा दे करके उनसे OTP वगैरह मांग लिया करता है और लोग दे देते हैं कि हाँ ऐसा करो, नहीं तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा खत्म हो जाएगा या तुम्हें लोन मिलने वाला है। ये सब तरह का झांसा में ना पड़े और सावधानीपूर्वक अनजान नंबर से